आज हम एल्कीनस यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने उन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जिक्र किया था, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जिक्र किया था जिनमें सिंगल बॉन्ड था। जनरली हम उनको एल्केन्स कहते हैं। उसमें हमने देखा था सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन्स देखते थे और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसमें हम लास्ट में एन ऐड करते थे और हमारे कंपाउंड का नाम आ जाता था। आज हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को शुरू करने जा रहे हैं, यानी जिसमें कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में जिक्र करेंगे। यानी इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स देखना है और आगे जिस तरह हम सिंगल बॉन्ड वाले में एन लगाते थे सुफिक्स, अगर ये जानने से पहले कि हमें यहां क्या लगाना है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोस आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके और आप भी उनसे फायदा हासिल करो। तो यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे होगा वहां हम नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे कितने, सेम वही, और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड होने की वजह से ईन लगाएंगे, ई एन ई ईन। वाज़िया रहे, पिछले लेक्चर में जब हमने देखा था हमारे पास एक सिंगल कार्बन था, उसमें 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन तो टेट्रावैलेंट है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। तो ये बनेगा CH4 बनता था, जिसमें हमने इसका नाम रखा था एक कार्बन होने की वजह से मिथ, और आगे एन लगाएंगे, एक का सिंगल कार्बन होने के, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन लगाएंगे। ऑलरेडी मैंने मिथ इथ प्रोप जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है वो जाके आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। अगर आपको समझना है तो याद रखना पड़ेगा, हमारा इस टॉपिक में जो जितने भी लेक्चर हैं वो आपको शुरू से देखने पड़ेंगे। जब तक ना आप हमारे लेक्चर्स को शुरू से देखोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। आपको शुरू से हमारे लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने इन चीजों के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो यहां पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स देखने हैं कितने हैं, और साथ में डबल बॉन्ड होने की वजह से इन लगाना है। अभी तक तो हम सिंपल की ओर जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले दिनों में हम फंक्शनल ग्रुप्स पे पूरे के पूरे नॉमेनक्लेचर जितना भी आपके इस सिलेबस में या कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम सब इंशाल्लाह कवर करेंगे। सिर्फ आपको हमारे चैनल पे जाके इन लेक्चर्स को देखना है, हमारे चैनल को फॉलो करना है। तो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे एक कार्बन की बात, जब हमने एल्केन की बात की, यहाँ पे एल्केन्स की जब हम बात करते हैं तो एल्केन्स में हमने क्या देखा, सिंगल कार्बन था तो सिंगल बॉन्डिंग थी। लेकिन यहां पे मस्ट है, सिंपलेस्ट, अगर हम एल्कीन की बात करेंगे, इनको हम जनरली एल्कीनस कहते हैं, एल्कीनस, क्योंकि इसमें हम ईन लगाते हैं। जिस तरह हम इनको सिंगल बॉन्डेड को जनरली हम एल्केन कहते हैं, इनको एल्कीनस कहते हैं। तो इसमें हम डबल बॉन्ड होने की वजह से ई एन ई लगाएंगे। अब यहां पे जरूरी है, जिस तरह यहां पे सिंगल कार्बन से शुरू हुआ था, यहां पे सिंगल कार्बन से नहीं बल्कि 2 कार्बन से शुरू होगा। तो सी डबल बॉन्ड सी, ऑलरेडी 2 बॉन्ड आ गए। तीसरा हम यहां रखेंगे H एंड H, बन जाएंगे इसके भी 4 और यहां से इसके 4, H एंड H। कैसे, यहां पे समझने की जरूरत है। ये जो बॉन्ड है ये दोनों के कॉमन है, सी डबल बॉन्ड सी, 2 बॉन्ड यहां पे है ऑलरेडी 3 एंड 4, यहां से ये 2 है 3 एंड 4। सेंटर वाला जो है ये कॉमन बॉन्ड होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब यहां पे जो हमारा कंपाउंड बना वो बना C2H4, C2H4, नंबर 1 कार्बन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 4। तो हमारा कंपाउंड जो बना C2H4। अब जब हम इसका नाम रखेंगे तो नाम कैसे रखेंगे, 1 एंड 2, 2 कार्बन है हमारे पास, या हम इसको खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 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 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड 1 है। तो करना क्या है, देखिए यहां पे C डबल बॉन्ड C में C2H4। अब इसमें 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन को हम क्या लिखते थे, इथ। यहां पे हमें एन नहीं लगाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की वजह से यहां ईन आएगा, तो बन जाएगा इथीन, इथीन। अब यहां पे कोई तीसरा कार्बन नहीं है, कोई चौथा कार्बन नहीं है, सिर्फ 2 कार्बन है। 2 कार्बन में हम इथ लिखते थे, साथ में ईन लगाएंगे तो जो हमारा कंपाउंड होगा उसका नाम बन रहेगा इथीन। नाउ अब हम एक और कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे 3 कार्बन को एक कार्बन और ऐड करते हैं, 1 2 एंड 3। अब हमने यहां पे डबल बॉन्ड रख दिया है,
यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कार्बन हैं, 3 और 4, अब 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए, 2 और 1 3 और 1 4 यहां पे कंप्लीट हुए और यहां पे 3, ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C3, अब 3 कार्बन है 1 2 3 एंड H कितने हैं 3 + 2 5 + 1 6 C3H6। देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे 3 कार्बन हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से क्या करना है, ये याद रखना है कि जब हम इसका नाम रखेंगे तो 3 कार्बन होने की वजह से हम प्रोप इसका नाम रखेंगे, प्रोप, और साथ में रखेंगे ईन, तो बन जाएगा प्रोपीन। ये याद रखना आपको, प्रोपीन, क्योंकि प्रोप मीन्स 3 कार्बन्स एंड ईन मीन्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बन जाएगा प्रोपीन। लेकिन यहां पे हमें ये याद रखना है, जहां से डबल बॉन्ड होगा अगर हमें कहीं नंबरिंग देनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको जो कंपाउंड अब समझाने जा रहा हूं इसकी ओर ज्यादा ध्यान रखना। कैसे, देखो यहां पे 1 2 3, अब हमने यहां दोनों साइड में डबल बॉन्ड रखे, 3 कार्बन है तो प्रोपीन ही आएगा, लेकिन हमें देखना है, याद रखना 2 3 और 1 4, इस पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 2 और 2 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं। यहां पे हम देखेंगे 2 3 और 1 4, तो ये बनेगा C3H4, C3H4, या ऐसे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH2, ऐसे भी बन सकता है। अब यहां पे जब हम इसका नाम रखेंगे, जनरली 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला प्रोपीन ही आएगा, लेकिन हमें यह भी देखना है इसमें एक डबल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड है, यानी इसमें 2 डबल बॉन्ड है इस वक्त, तो हम प्रोपीन नहीं लिख सकते, हम इसमें लिखेंगे प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप नाम लिखेंगे, PROP प्रोप। अब यहां पे हमने इन लिखा, ये समझना, यहां पे हमने इन लिखा, तो इन क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एक सिंगल बॉन्ड है। अब यही है, इसमें भी 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, क्योंकि 3 कार्बन वाले को हम प्रोप कहेंगे, लेकिन साथ में हम लिखेंगे प्रोप डाइइन। डाइइन का मतलब है इसमें 2 डबल बॉन्ड है, डाई मीन्स 2 एंड इन इज फॉर डबल बॉन्ड, प्रोप डाइइन, प्रोप डाइइन। या हमें कभी कभी नंबर भी देना पड़ता है, तो नंबरिंग में हम क्या करते हैं, इसको मैं यहां थोड़ा डिस्कस करूंगा। इसी वाले कंपाउंड को क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और पहले वाला था CH2, ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहां पे समझना है, ये भी प्रोपीन है ये भी प्रोपीन है, लेकिन जब हम यहां देख, इसको हम प्रोप डाइइन लिखते हैं, इस वाले को प्रोप डाइइन, क्योंकि यहां पे 2 डबल बॉन्ड है। अब जब हम नंबरिंग करते हैं, ये ध्यान रखना, नंबरिंग हम हमेशा वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। अब यहां से हम अगर नंबरिंग इस वाले कंपाउंड की, पहले वाले कंपाउंड की, इसकी जब हम नंबरिंग देखेंगे, यहां हमें यहां से नंबरिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये याद रखना, क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड में है तो हमें नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड नजदीक है, ये वाला। जब हम यहां जाते हैं, यहां से हम देखो दोनों साइड, यहां पे भी CH2 है, यहां पे भी CH2 है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ या तो हम यहां से आएंगे या तो यहां से आएंगे, लेकिन इन केस यहां, ये याद रखना, यहां से हम उस साइड से आएंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। ऐसे कंपाउंड्स में नंबरिंग जब हमें करनी पड़ेगी, ये याद रखना है, नंबरिंग जब हमें करनी पड़ेगी तो हम उस साइड से आएंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। अब यहाँ पे तो सेम केस है, इधर भी CH2 है इधर भी CH2 है, चाहे हम यहां से जाएं या यहां से जाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, हम ऐसे लिखेंगे प्रोप डाइइन, या लिखेंगे प्रोप 1 2 डाइइन, प्रोप 1 2 डाइइन, क्योंकि जब हम यहां से जा रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, जब हम यहां से जाएंगे तब भी वही सिचुएशन रहेगी हमारे लिए, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा। तो प्रोप डाइइन भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 2 डाइइन भी लिख सकते हैं, जब हम डबल बॉन्ड की भी नंबरिंग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डबल सिर्फ कार्बन की नंबरिंग की, यानी 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा 1 2 एंड 3 प्रोप लिखा, फिर डाइइन लिखा, सिंपली डाइइन लिखा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 2 डाइइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। यहाँ ये याद रखना, दीज आर सम रूल्स, ये रूल्स हैं जो हम सिखाएंगे भी, आपको सीखने हैं, इसके बिना आप इस लेसन को या इन कार्बन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। नाउ अब हम 4 कार्बन्स पे जाते हैं, 1 2 3, पहले आपको करना क्या है, सिंपली लिखना है। अब हम एल्कीन्स की बात यहां पे करते हैं, एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले, ये याद रखना, तो हमें डबल बॉन्ड रखना ही पड़ेगा किसी ना किसी जगह। अगर हमने डबल बॉन्ड नहीं रखा तो एल्कीन की जगह एल्काइन बन जाएगा, ये बात याद रखना। एल्काइनस तो सिंपल है, उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड जरूर आएगा। देखिए जब हम एल्कीनस की बात करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ही, मैंने पहले ही आपको रूल बता दिया है, रूल ये है कि जब हमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग जब हम नोमेनक्लेचर यानी किसी कार्बन कंपाउंड्स का नाम रखेंगे, उसमें हमें नंबरिंग उस साइड से करनी पड़ेगी जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक होगा।
ये याद रखना। तो हमने डबल बॉन्ड यहां से रखा, चलो ऑलरेडी 2 कार्बन्स हैं 3 एंड 4, हमने ऐसे लिखा 3 एंड 4। यहाँ पे 2 और 1 3 कार्बन्स हैं, 3 बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 1 3, 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यहाँ से ये देखिए 1 2 3 और 1 4, यहाँ से 1 2 3 और 1 4। तो हमारा कंपाउंड कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ CH3, फिर आएगा CH2, फिर आएगा CH, फिर आएगा डबल बॉन्ड CH2, या हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं C4। कैसे लिखेंगे C4, क्योंकि 4 कार्बन हैं, हाइड्रोजन कितने आएंगे 3 2 5 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन 8। देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपली अगर हम लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, देखिए 1, मैंने पहले ही आपसे कहा हम यहां से नहीं जा सकते, हम वहां से, हमें वहां से जाना पड़ेगा जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो क्या करेंगे 1 2 3 4, यहां से हम नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां से अगर हम जा रहे हैं तो हमारे डबल बॉन्ड को तीसरा मतलब थर्ड कार्बन पे नंबर मिलेगा। जब हम यहां से आएंगे तो डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन पे मिल रहा है 1 2 3 4, तो हमें वहां से आना है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, याद रखना। तो ये क्या बनेगा ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन वाले को हम ब्यूट लिखते हैं, सिंपली लिखेंगे ब्यूटीन, या लिखेंगे ब्यूट। अगर हम डबल बॉन्ड को भी नंबर देंगे तो 1 ब्यूट 1 ये याद रखना, ब्यूट 1 या सिंपली ब्यूटीन रखेंगे। यहां हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि 1, अब हम अपने हिसाब से नंबरिंग दे भी सकते हैं, ठीक है, ये हम तक है, या केमिस्ट्री के रूल्स भी हैं, ऐसा रूल्स भी है, ये सिंपल नेमिंग में आएगा, ये आयोपैक नेमिंग में आएगा। क्योंकि आयोपैक नेमिंग जो होती है वो एक स्टैंडर्ड, वो साइंटिस्ट्स के द्वारा एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाता है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन कार्बन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करते रहते हैं। देखिए अब थोड़ा और इसी कंपाउंड को, 4 कार्बन वाले को हम आगे बढ़ाते हैं, 1 2 3 एंड 4। देखिए सबसे पहले हमने डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे रखा था, यहां हम फिर से फर्स्ट कार्बन पे रख रहे हैं और एंड वाले पे रख रहे हैं। यहाँ पे चलो एंड वाले पे नहीं रखेंगे, हम जनरली आएंगे वहीं से, हमने दूसरे कार्बन पे भी डबल बॉन्ड रख दिया। अब हमें कैसे इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, देखिए यहां से 2 3 एंड 4, 4, यहां से 2 और 2 कंप्लीट है, कुछ नहीं करना है, 2 बॉन्ड यहां 2 बॉन्ड यहां, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 कंप्लीट है, यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 एंड 4, 4, क्या बनेगा, नीचे देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देखिए अब इसका नाम रखना है, सिंपली हम रखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट ही लिखेंगे, ब्यूट। फिर क्या लिखेंगे ब्यूट डाइन, डाइन, ब्यूट डाइन। व्हाई? बिकॉज कंपाउंड तो ब्यूटीन ही बनेगा, क्योंकि 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन वाले को हम ब्यूट रखेंगे, साथ में डबल बॉन्ड है इसमें तो इन रखेंगे, तो बनेगा ब्यूटीन ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ब्यूट डाइन, क्या लिखेंगे ब्यूट डाइन। अब जब हम नंबरिंग भी करेंगे साथ में, तो नंबरिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम यहां से नहीं जा सकते, पहले मैंने आपसे कहा हमें वहां से आना पड़ेगा जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, यहां से हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, देखिए अगर हम यहां से जाएंगे 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 और 3, यानी 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास जो बॉन्ड मिले, जो बॉन्डिंग को नंबर मिले, डबल बॉन्ड को जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है इस हिसाब से ब्यूट 2 3 डाइइन, 2 3 डाइइन, ये वाला नंबर मिल रहा है हमें। लेकिन जब हम यहां से आएंगे, ये याद रखना 1 2 3 4, तो हमें क्या नंबर मिलेगा ब्यूट 1 2 डाइइन, याद रखना। हमें वहां से आना है जहां से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा, और वहां से आना है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। अगर हम यहां से जा रहे हैं तो 2 3 नंबर मिल रहा है, यहां से जा रहे हैं तो 1 2 नंबर मिल रहा है, तो लोवेस्ट पॉसिबल इसमें आएगा 1 2, यहां से 2 3 आ रहा है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। डबल बॉन्डिंग में जब हम नंबरिंग करेंगे, याद रखना, तो तब हमें वहां से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, और उस हिसाब से नंबरिंग करनी है, सो दैट द डबल बॉन्ड जो होगा उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ये याद रखना। अब हम 5 कार्बन वाले पे जाएंगे, या इसको और थोड़ा एलाबरेट करते हैं, चलो देखते हैं और क्या आएगा। 1 2 3 एंड 4 कार्बन। अब हमने क्या किया, अब हमने डबल, देखिए अगर डबल बॉन्ड हमने यहां से रखा तो यहां से नंबरिंग करनी है, ये याद रखना। यहां से रखेंगे तो यहां से, ये तरीका याद रखना आपको कि जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड जहां से होगा वहां से हमें नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, ताकि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 आ रहा है, तो 1 2 कम आ रहा है थोड़ा, तो हम यही चूज करेंगे, न कि ये वाला गलत हो जाएगा, ये याद रखना। यहाँ पे हमें यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी, न कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड जहां से नजदीक होगा हमें वहां से नंबरिंग करनी है। देखिए अब हम 3 रखेंगे, देखो इससे आगे कुछ नहीं बनेगा। हाँ फंक्शनल ग्रुप जब होंगे तब हम नाम थोड़ा चेंज करेंगे, किसी जगह पे हाइड्रोजन की जगह हमने हेलोजन रख दिया, कोई दूसरा एलिमेंट रख दिया। देखिए 4 2 और 2 4, 2 और 2 4, कुछ नहीं है, बस
सिंपल क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बनेगा ब्यूट ट्राइन, ब्यूट्राइन, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, ट्राई मीन्स 3, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ब्यूट 4 कार्बन से ब्यूट आएगा, ब्यूट ट्राइन बनेगा। अगर हम यहां से देखते हैं नंबरिंग देखो, यहां से करो या यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4, तो क्या बनेगा ब्यूट 1 2 3 ट्राइन। अब कुछ नहीं होगा, यहां से आगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही। या क्या बनेगा ब्यूटीन सिंपल, जिसको हम ब्यूट 1 इन भी लिखते हैं, या ब्यूट डाइन बनेगा जिसको हम ब्यूट 1 2 डाइन भी लिखते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये याद रखना, ये वाला सही हो जाएगा। या हम सिंपल लिखेंगे ब्यूट ट्राइन या लिखेंगे ब्यूट 1 2 3 ट्राइन, बस इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि इसके आगे कार्बन से नहीं है जहां पे हम और डबल बॉन्ड बढ़ा सकते हैं। चलो अब हम 5th कार्बन पे जा रहे हैं, 5 कार्बन वाले पे, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल हम यहाँ पे डबल बॉन्ड रखेंगे, 3 एंड 4, 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, ये याद रखना। क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड यहां से है तो हम यहां से करेंगे, अगर डबल बॉन्ड हम यहां पे भी, ऐसा नहीं है कि यहां पे रख सकते हैं, इधर सर में भी रख सकते हैं, तो ये वाला CH3 उधर जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम पहले ही सबस्ट्रेट पेंट लिखते हैं। सबस्ट्रेट हमारा पेंट बनेगा क्योंकि 5 कार्बन से, 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे लेक्चर्स आपने नहीं देखे, या ये आपको समझ नहीं आ रही है कि मिथ क्या है, इथ क्या है, प्रोप क्या है, ब्यूट क्या है, पेंट क्या है, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो, वहां आपको पूरे की पूरी ये जानकारी मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे और साथ में लिखेंगे इन, पेंटीन, या लिखेंगे पेंटीन लिखेंगे सिंपली क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, या हम लिखेंगे पेंट 1 इन क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो बन जाएगा पेंट 1।